सौ जवानी चलती है, सौ जमाना चलता है। तलवारों के साए में इतिहास हमारा पलता है। सीने पे गोली खाने का अगर सामर्थ्य कोई रखता है तो युवा ही रखता है। सीने पे गोली तो नहीं मार रही, लेकिन दिमाग से इतना मार दे रही कि युवा बेरोजगार है, परेशान है, पेपर लीक हो जा रहा है। हमारी सरकार ने ये तय किया कि इस पे कानून बनाएंगे कि जो माफिया हैं इनको ठंडा कर देंगे। आपको अगर कोई सलाह देनी हो तो आप युवाओं के लिए क्या देंगे? छात्र नेता लोगों को, छात्रों को समझता है, युवाओं को समझता है, इसलिए आपको बनाया गया। मैंने वो लाठियां भी खाई हैं, मैं वो जेल भी गया हूँ, कुछ मुझसे बचा नहीं है। इससे बगावत पहले भी थी, इससे बगावत आज भी है और भविष्य में भी इससे बगावत रहेगी। सत्ताधारी पक्ष में रहना या न रहना इससे कोई मतलब नहीं है। सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका मानते हैं? वो तो शाश्वत सत्य हो चुका है हम लोगों के लिए, उसे डीबीसी कहते हैं इलाहाबादी भाषा में। युवाओं के बीच जाना है, उनकी बात सुननी है, उनकी बात करनी है और उनकी समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना है। कौन सा नेता है जिसकी तरह आप सोचते हैं कि आपका 20 साल बाद जीवन हो उसकी तरह? इतने कीर्तिमान गढ़ गए हैं कि उनके पांव की धूल भी मैं नहीं हूँ। बड़ी सवर्णों की द्रोही पार्टी, इनकाउंटर बहुत होते हैं। इनकाउंटर अपराधियों के होते हैं, जो लोग पहले जेल भेज रहे थे इसमें वो भी जेल में जा रहे हैं। व्यक्तिगत गुंडई करते हैं, सड़क चौराहे किसी मार देते हैं, युवा नेता वाली दबंगई है आपके। अच्छा ये है कि पिछले 10 दिन से वो अकेले मुझे गाली दे रहे हैं। मैं नेट क्वालिफाई हुआ तो अपने दम पे हुआ। 14 डॉक्टरों की टीम विश्वविद्यालय ने बैठाई, यहाँ से लेके IMA तक सबने मेरी जांच की। अध्यक्ष जी ने परिक्रमा को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी। मेरी पहली मुलाकात से उन्होंने कहा कि अगर पराक्रम है तो करके दिखाओ। हमारे अध्यक्ष जी बहुत बड़े वाले पावर हाउस है, तो ये तार राष्ट्रवाद की तार है, ये तार विकास की तार है। देश की सियासत का सबसे लोकप्रिय और सबसे जरूरी नारा, जी 100 जवानी चलती है, 100 जमाना चलता है। ये नारा जब से भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था शुरू हुई है तभी से सियासी दल लगा रहे हैं। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, पहले जनता दल थी, फिर भारतीय जनता पार्टी अब हो, चाहे बसपा सपा कोई भी पार्टी हो, सब युवाओं के सहारे चलती है। और ऐसे में युवाओं का सेनापति कौन बने, ये सबसे बड़ा अहम फैसला किसी दल के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उत्तर प्रदेश के युवाओं का जो अपना नेता बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो बनाया है रोहित मिश्रा को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अकेले इकलौते और अभी तक अंतिम छात्र, वहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, उसके बाद में उपाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में, और अब उन्हें बॉस बनाया गया है जिस आप कहें तो युवा मोर्चा का। हमारे साथ बात करने के लिए रोहित जी हैं, बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो नारा मैंने बताया कि जिस ओर जवानी चलती सोर जमा, इस नारे से तो आपका बड़ा इत्तेफाक है क्योंकि आप छात्र राजनीति में रहे, ये नारा लगाने का बड़ा आपने सुना भी होगा और आप राजनीति में चुनाव लड़े, लगवाया भी होगा। शुरुआत कितनी तो बड़ी जिम्मेदारी रहती इस नारे की? शुरुआत तो इसकी होती है कि तलवारों के साए में इतिहास हमारा पलता है, तो वो इतिहास जो है वो बड़ा शानदार है। आप जब स्वतंत्र भारत की बात करेंगे कि जब उसके पहले परतंत्र रहा तो युवाओं ने बड़ा आंदोलन किया और उस आंदोलन का ये मतलब रहा कि उसका एक इतिहास है कि जो गोलियां चली होंगी, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि किसी भी छात्र नेता के, किसी भी युवा के पीठ पे गोली का इतिहास नहीं है। सीने पे गोली खाने का अगर सामर्थ्य कोई रखता है तो युवा ही रखता है। तो इस तरह के बहुत सारे नारे हैं जो हमें जीवंत करते हैं और जो हमारे तेवर को जिंदा रखते हैं। लेकिन आज समाज में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सीने पे गोली तो नहीं मार रही, लेकिन दिमाग से इतना मार दे रही कि युवा बेरोजगार है, परेशान है, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक इसके पहले हुए, वो लोग चंदा लेके उन पेपर लीक के माफियाओं से बैठ जाया करते थे, उन्हें पार्टी में टिकट दिया करते थे। मैं इससे सहमत हूँ कि उससे युवा परेशान है और परेशान होना भी चाहिए। एक सामान्य परिवार का बच्चा जब किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बैठता है तो ढेर सारी उम्मीदों के साथ वो बोरे में धनिया, चावल और गेहूं लेके नहीं आता, वो सपने लेके आता है और वो सपने जब टूटते हैं तो दुख होता है। हमारी सरकार ने ये तय किया कि इस पे कानून बनाएंगे, ये जो माफिया हैं इनको ठंडा कर देंगे और इसके लिए हर जगह सेंटर बदले जा रहे हैं। एक बड़ा नेक्सस है इनका, इनको तोड़ पाना इतना आसान है नहीं। अब सरकार हमारी उनको मुकदमे दे के, उस पर कानून बना के, उनको जेल भेज के एक नए कीर्तिमान बना रही है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि इनकी बात उस प्लेटफॉर्म तक जहां तक पहुंचानी है वो पहुंचाने का पूरा काम करूंगा। ये नेक्सस जहां से काम करता है, अक्सर जब पेपर लीक होता है तो प्रयागराज का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर मिलता है, क्योंकि प्रयागराज जो कि आस्था की नगरी है, विचारों की नगरी है और सियासत की भी नगरी, अपराध की नगरी है, बहुत सारा उसका संकलन है। क्योंकि अब आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है
अगर आपको सलाह देनी हो पेपर लीक की, क्योंकि अक्सर सरकार कहती नहीं इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा, लेकिन हो ही जाता है। अगर आपको सलाह, क्योंकि आपने ग्राउंड पर देखा है, उन छात्रों को देखा है, उन टीचर्स को देखा है जो ये सब कभी-कभी नाम आता है, आपको अगर कोई सलाह देनी हो तो आप युवाओं के लिए क्या देंगे? नहीं, सलाह यही है कि वो पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहें। हम केवल इतना करेंगे कि इस तरह की किसी भी परीक्षा में कोई अनियमितता, कोई अव्यवस्था, कोई भ्रष्टाचार ना हो। सलाह हमें मीडिया के जिस प्लेटफॉर्म पे, पार्टी के जिस प्लेटफॉर्म पे देनी है, वो देने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं और उसी तेवर और उसी अंदाज के साथ देंगे जैसा पुराना मेरा इतिहास रहा है। हम उन छात्रों की आवाज़ बन के आए हैं, उन युवाओं की आवाज़ बन के आए, तो उनकी आवाज़ इतनी बुलंद रहेगी कि उनको ये एहसास होगा कि यही पार्टी है, यही लोग हैं जो इस व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। ये पेपर लीक का जो नेक्सस है, वो आस्था की नगरी है, वो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतियोगी छात्रों की भी नगरी है। इस पेपर लीक के लिए वहीं से लोग इस तरह के मोहरे ढूंढते हैं। तो इसलिए इस तरह के जो काम हो रहे हैं उस पर काम करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, वचनबद्ध है और इसे करके आगे दिखाएगी। युवाओं की बात हो रही है तो 2027 में जिस तरीके से चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है, तो कांग्रेस, सपा, सबका कहना है कि युवा नाराज है और इस बार सरकार बदल देगा। और जहां तक एनालिसिस किया गया हमारे द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा, कि इस बार 1.5 दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने छात्र नेता को अध्यक्ष बनाया है। जहां तक हमारे रिसर्च, दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री जो बने, आपको बनाया गया। क्या छात्र नेता लोगों को, छात्रों को समझता है, युवाओं को समझता है, इसलिए आपको बनाया गया? बिल्कुल, इसमें कहना कुछ है ही नहीं। उनकी बातों को समझना और उसको एक प्लेटफॉर्म तक लेके जाना। केवल काम इतना नहीं है कि आप समझ लिए, आप एक ब्रिज हैं। उन छात्रों की आवाज़ जहां माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी है, प्रदेश अध्यक्ष जी तक पहुंचानी है, तो ये एक्सेस हो जाता है। वहां तक पहुंचाना, उनको ग्राउंड रियलिटी से अवगत कराना। उन छात्रों की बातों को केवल सुन लीजिए, तो मैं वही रहा हूँ। मैंने वो लाठियां भी खाई हैं, मैं वो जेल भी गया हूँ, कुछ मुझसे बचा नहीं है। तो उन बातों को ले जाना और उसका, अगर आप इन छात्रों से भी मिलेंगे, मैं प्रयागराज जैसे पहुंचूंगा, मेरा पहला काम यही होगा, इन छात्रों से मिलना, इनसे इनकी समस्या जानना और उसको उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना। बगावत का बैकग्राउंड रहता है इलाहाबाद में जो पढ़ते हैं, और आप नेता भी रहे, अध्यक्ष भी रहे। बगावत का एक आपने रोल अदा किया है, अब आप सत्ताधारी पार्टी में हैं। कितना अंतर महसूस करते हैं छात्र नेता के तौर पर और अब एक सत्ताधारी पार्टी के युवा? वो बगावत रहेगी, और वो बगावत रहेगी किसी अनियमितता से, वो बगावत रहेगी किसी भ्रष्टाचार से, वो बगावत रहेगी किसी लूट से। इससे बगावत पहले भी थी, इससे बगावत आज भी है और भविष्य में भी इससे बगावत रहेगी, ये तय है। तो सत्ताधारी पक्ष में रहना या न रहना, इससे कोई मतलब नहीं है। हम उन अनियमितताओं के खिलाफ, उन अव्यवस्थाओं के खिलाफ पहले भी बोलते थे, मुखर थे, आज भी बोलेंगे। और ये पहुंचाना, ये बताना, ये हमारा मूल काम है, ये हम करते रहेंगे। अपनी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका मानते हैं? वैसे तो व्यक्ति माता पिता को कहता है ये, लेकिन आपकी माता जी का और पिताजी का जो बयान आया आपके अध्यक्ष बनने के बाद, तो माता जी ने साफ कहा जो हुए हमारे पुत्र को जो सफलता मिली विद्यार्थी परिषद के कारण मिली, और पिताजी ने आरएसएस का भी जिक्र किया। आप किसे किसे अपनी सफलता में मानते हैं क्रेडिट सबसे ज्यादा? मैं सबको, मतलब इसमें कोई ऐसा बंटवारा मैं नहीं कर सकता। मैं तो क्रेडिट आपको भी देता हूँ कि आप लोगों की भी वो आशीर्वाद, दुआएं, स्नेह, प्रेम ये मुझे मिला। माता पिताजी ने जरूर संघर्ष उन्हीं का रहा। हर एक, मतलब मेरे पिताजी ने एक पोस्ट ऑफिस के क्लर्क से शुरुआत करके हम दोनों भाइयों को यहाँ तक पहुँचाया। आज जब ये सुनते हैं, ये कहते हैं, तो आरएसएस में जाना उनको अच्छा लगता था कि जाता है तो कुछ अच्छा ही करके आता है, 2-4 घंटे दंड प्रहारी सीख के आ रहा है, तो वो उसको लेके भावुक थे। और माता जी, क्योंकि विद्यार्थी परिषद में हमें ऐसा सिखाया जाता है कि हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे वहाँ के लोग हमारे घर तक आते हैं, तो उन्हें ये लग रहा था कि ये कुछ करेंगे, और जो हो पाया उन्हीं लोगों की बदौलत हो पाया। तो उनकी भावनाएं थी, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। इलाहाबाद का एक अलग कल्चर है, जिस तरीके से आप वहाँ रहे, दाल भात चोखा वाला जो वहाँ कल्चर है। लखनऊ में है आप, कैसी पार्टी यहाँ आपकी होने वाली है? वही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। वो तो शाश्वत सत्य हो चुका है हम लोगों के लिए, उसे डीवीसी कहते हैं इलाहाबादी भाषा में। तो वो चलता ही रहेगा और वो बड़ा सुखद अनुभव होता है। वो पढ़िए लिखिए, खाइए पीजिए और आगे कुछ करते रहिए समाज के लिए। तो पार्टियां नहीं होनी है, पार्टियां वही होंगी कि युवाओं के बीच जाना है, उनकी बात सुननी है, उनकी बात करनी है और उनकी समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना है। जश्न दाल भात का एकदम वही जश्न तय है, वो शाश्वत चलता है और लंबे समय तक चलता है। तो करना वो है जो दूर तक चले।
और बाकी सारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े 3 प्रधानमंत्री हुए जी और तमाम बड़े-बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बहुत बड़ा इतिहास रहा है उस विश्वविद्यालय का। किस नेता से करीब अपने आप को पाते हैं? कौन-सा वहाँ से जुड़ा नेता आइडियल लगता है? अभी तो मैं नेता पूछूँगा तो आप मोदी जी, योगी जी को ही बताएँगे। लेकिन अगर मैं विश्वविद्यालय से जुड़े नेता की बात करूँ तो कौन-सा नेता है जिसकी तरह आप चाहते हैं कि आपका 20 साल बाद जीवन हो उसकी तरह? नहीं, तेवर नारायण दत्त तिवारी जी जैसे होने चाहिए, समन्वय चंद्रशेखर जी जैसा होना चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग रहे और पहला हमारे छात्र संघ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी आके भाषण दिया है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि एशिया के सबसे पुराने छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। हमने पहला चुनाव 1923 में करा लिया, तो इन सब का समन्वय रहा। सबसे मैं सीखता हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो इन सब से कुछ कुछ सीख ही रहा हूँ, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब इतने कीर्तिमान गढ़ गए हैं कि उनके पाँव की धूल भी मैं नहीं हूँ, भविष्य में भी नहीं हो पाऊंगा। यूजीसी आने से सवर्ण समाज बहुत खफा है, बहुत नाराज है, खासकर ब्राह्मण समाज जिसका माना जाता है शिक्षा पर अधिकार है और शिक्षा से ही कुछ कर पाता है। जी। ये भी आपके लिए बड़ा चैलेंज है क्योंकि ब्राह्मण समाज खासकर जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बहुत नाराज है। शादी ब्याह जहाँ भी बैठते हैं कह रहे हैं भाजपा बड़ी सवर्णों की द्रोही पार्टी है। कैसे आप समझाएंगे लोगों को? आप उन्हीं समाज के उनके बीच तक केवल जाने भर का मामला है। हाँ। समझाना, बताना और उसे क्रियान्वयन करना, ये हमें बहुत अच्छी तरह पता है और हम ये करके दिखाएंगे। हम घर में भी लड़ते हैं, घर में भी कोई गलतियां हो जाती हैं, तो हम मुकदमेबाजी नहीं करते। हम घर में 5 लोग बैठ के ये तय कर लेते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। तो इसमें भी वही तय करना है कि हम समाज के बीच में जाएंगे। हम इस एक गलती से या इसे एक बात से ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम सत्ता उनको देते केवल इसी नाम पे आगे बढ़ेंगे। तो ये चैलेंज जरूर होगा और ये जितना अच्छा चैलेंज है, हम केवल समस्या तक नहीं है, हम समाधान भी जानते हैं, हम उस समाधान तक पहुंचेंगे। एनकाउंटर बहुत होते हैं ब्राह्मण, इनकाउंटर अपराधियों के होते हैं। इसका दायरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, मुस्लिम इसमें मत लाइए। सवाल उठता क्षत्रियों के नहीं होते ना। नहीं, सबके होंगे। जो माफिया होगा, जो गुंडा होगा, उनके बिल्कुल इनकाउंटर होंगे। उनकी पुलिस कुंडली तैयार करती है और वो पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है, उसमें नेताओं से तो कोई मतलब होता नहीं। बिहार में भरत तिवारी से मुठभेड़ होती है। नहीं, वो मुठभेड़ का भी न्यायिक प्रक्रिया चली रही है और उस मुठभेड़ का भी आप कारण देख लीजिए कि 302 के सब मुलजिम बना दिए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, जो गलत करेगा वो गलत का परिणाम भी भोगेगा। जो लोग पहले जेल भेज रहे थे, इसमें वो भी जेल में जा रहे हैं। व्यक्तिगत सवाल है क्योंकि जब से आपका अध्यक्ष में नाम चला और अध्यक्ष बन गए तब से आपके कुछ वीडियोस पुराने वायरल हो रहे हैं, प्रमाण पत्र आपका वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि आप गुंडई करते हैं, बीच सड़क चौराहे किसी को मार देते हैं, युवा नेता वाली दबंगई है आपके अंदर। ऐसे दबंग आदमी को भाजपा का युवा मोर्चा अध्यक्ष बना दिया गया। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? भगवान उन लोगों को और लंबी उम्र दे और वो समाज में कुछ गलत ही करते, ये तय था। अच्छा ये है कि पिछले 10 दिन से वो अकेले मुझे गाली दे रहे हैं, तो समाज में एक बहुसंख्यक लोगों का कुछ अच्छा हुआ है। तो मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि उनके अंदर वो ऊर्जा जीवित रहे और ये चीज़ वो और लंबे समय तक करें। तो समाज का एक बड़े हिस्से का कुछ हित होता रहेगा और मेरा हित अभी कुछ नहीं होना है। आप नीलकंठ बन गए हैं, आप नहीं, समाज का जहर एक हिसाब आप वो पी रहे हैं। जहर था ही नहीं, वो तो अमृत था। वो कुछ वो भी बांट ले रहे हैं। अगर मेरा एक्सीडेंट 20 जनवरी 2003 को हुआ, अगर उसमें मुझे एक प्रमाण पत्र मिला, मैंने उससे आज तक कोई फायदा नहीं लिया। एक पीएचडी के एडमिशन में लगाया था और सिंगल आदमी हूँ मैं। नेट क्वालिफाई हुआ तो अपने दम पे हुआ, यूआर में वो किया मैंने। पीजी में जितनी मेरी क्वालिफिकेशन उसमें कहीं भी उसका आवश्यकता थी नहीं। और वो मेरे विश्वविद्यालय के भाई थे जिन्होंने उसको लेके आगे लेके आए। उसमें देखिए विश्वविद्यालय की मोहर लगी है। 14 डॉक्टरों की टीम विश्वविद्यालय ने बैठाई, यहाँ से लेके IMA तक सबने मेरी जांच की। अभी वो रॉड जीवित है, वो मेरे भाई हैं, वो बोल रहे हैं अच्छा है, समाज में कुछ अच्छा करेंगे, ये भी तय है। अंतिम सवाल, मेल मुलाकात हो रहा है, जश्न हो रहा है या फिर रोड मैप भी आपके दिमाग में बन रहा है? कैसे जो जिम्मेदारी आपको नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पंकज चौधरी जैसे इन नेताओं ने दी है, उस पर आप कैसे खरा उतरेंगे? अध्यक्ष जी ने परिक्रमा को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी। मेरी पहली मुलाकात से उन्होंने कहा कि अगर पराक्रम है तो करके दिखाओ। और आज भी जब मैं मिलने गया होने के बाद तो उन्होंने कहा कोई प्रेशर नहीं है, दमदार काम करना, मजबूत काम करना और तुमको ये एहसास होगा कि तुम्हारा अध्यक्ष पावरफुल है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी बहुत बड़े वाले पावर हाउस है। तो हम जैसे लोगों को तो उन्होंने तारों की तरफ बिछाना शुरू कर दिया है। तो ये तार राष्ट्रवाद की तार है, ये तार विकास की तार है, जो आदरणीय मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी और पंकज चौधरी जी के रूप में आपको 27 के चुनाव में देखने को मिलेगी। तो सुना आपने, हमारे साथ रोहित मिश्रा थे जो अभी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इनका साफ कहना है कि
युवा नाराज हैं, लेकिन नाराजगी का जो कारण है वो बहुत छोटा है और भारतीय जनता पार्टी वो उसे सॉल्व कर लेगी। वहीं पर 2027 को लेकर इन्होंने खुद कहा कि पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उनका आशीर्वाद है और उन्होंने कहा जिस जिस तेवर में आप ज़िंदगी जीते हो, जिस तरीके से आपके काम करने का तरीका है, वैसे काम करिए, क्योंकि अगर मैं पावरफुल हूँ, तो हमारा युवा मोर्चा अध्यक्ष भी पावरफुल है, अगर वो पावरफुल है, तो मैं भी पावरफुल हूँ।